यह बात उन दिनों की है जब भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बने। एक दिन यूं ही भगवान श्री राम और माता जानकी बैठकर बातें कर रहे थे कि भगवान श्री राम हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे सीते, अगर हमें हनुमान जी का सहयोग प्राप्त न हुआ होता तो हम कदाचित लंका विजय न कर पाते और आज भी हम तुम्हारे वियोग में होते। तब माता सीता कहती हैं कि हे आर्यपुत्र, आप इतनी हनुमान की प्रशंसा करते हैं और उनके बल की, उनके शौर्य की, उनके सामर्थ्य की इतनी बड़ाई करते रहते हैं, तो कोई आज ऐसा प्रसंग कहिए जिसे सुनकर हमें संतुष्टि मिले और लगे कि लंका विजय में उनका बहुत बड़ा हाथ है, उनके चातुर्य से ही आप लंका पर विजय प्राप्त कर सके हैं। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि हे प्रिय, तुमने ठीक कहा, तो सुनो, मैं तुम्हें एक हनुमान की ऐसी कथा सुनाता हूँ जिससे यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी के कारण ही हम लंका विजय प्राप्त कर सके। हनुमान जी के शौर्य का यूँ तो कोई भी तोड़ नहीं, लेकिन सुनो, मैं तुम्हें उनके शौर्य की एक कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री राम कहते हैं कि जब लंका का युद्ध लगभग अंतिम चरण पर पहुंच चुका था और रावण के ओर के सभी योद्धा मारे जा चुके थे, उस समय रावण ने विजय की एक नीति अपनाई और उसने सोचा कि क्यों न देवी को चंडी महायज्ञ द्वारा प्रसन्न करके उनसे बल प्राप्त करे और युद्ध में विजयी हो। बस रावण ने संपुटित मंत्रों द्वारा देवी की महायज्ञ की स्थापना की और चंडी महायज्ञ आरंभ कर दिया। यह सब हनुमान जी देख रहे थे और बेचैन हो रहे थे। कुछ सोच विचार करने के बाद हनुमान जी ब्राह्मणों का वेश धारण करते हैं और उन ब्राह्मणों के पास पहुंचते हैं जो उस महाचंडी यज्ञ को करा रहे थे। वहां पहुंचने पर हनुमान जी ने कई दिनों तक पूरी निष्ठा से और निस्वार्थ भाव से उन ब्राह्मणों की सेवा की जो यज्ञ करवा रहे थे। उन ब्राह्मणों ने हनुमान जी की इतनी सेवा और निस्वार्थ भाव देखकर उनसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो, हम तुमसे प्रसन्न हैं, जो भी वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। पहले तो हनुमान जी कुछ भी मांगने से इनकार करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को आग्रह करता हुआ देखकर वे कहते हैं कि अगर आप हमें वरदान ही देना चाहते हैं तो हमें यह वरदान दीजिए कि जिस मंत्र से हवन किया जा रहा है उसमें एक अक्षर का परिवर्तन किया जाए। तब भोले ब्राह्मण बोले कि एक अक्षर से भला क्या हो सकता है, और वे बिना सोचे समझे ही तथास्तु कह दिए। उसी मंत्र के अर्थ से अर्थ का अनर्थ बन गया, जिससे रावण का सर्वनाश होना तय हो गया था। बस एक अक्षर से ही अर्थ में परिवर्तन कैसे हुआ और उससे रावण का सर्वनाश कैसे हो गया, यह प्रश्न माता सीता भगवान राम से करती हैं। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार से है, जयत्वम देवी चामुंडे, जय भूतार्थ हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। तो इस श्लोक में जो भूतार्थ हारिणी में ह के स्थान पर हनुमान जी ने वर मांगा कि ह के स्थान पर क का उच्चारण किया जाए। ब्राह्मणों ने वैसा ही किया और भूतार्थ हारिणी का अर्थ है संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा को हर लेने वाली देवी। ह के स्थान पर उसी शब्द में ह के स्थान पर क बोल दिया गया, जिसका अर्थ हो गया भूतार्थ कारिणी, अर्थात कि संपूर्ण प्राणियों को पीड़ा देने वाली। इससे माता नाराज हो गई और इसी से रावण का सर्वनाश हो गया। यह सुनकर माता सीता अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली कि अवश्य ही हनुमान जी प्रशंसनीय हैं। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, कहानी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे और वीडियो देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।